नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और ईरान में जो हालात चल रहे हैं उसे लेकर के पल पल इस बात का डर अब बना हुआ है कि हालात कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। और आज के इस वीडियो में ईरान के इन्हीं हालातों पर हम बात करेंगे। ईरान में सरकार के प्रदर्शनों को जिस तरीके से देखा गया पूरी दुनिया में, और सरकार के समर्थन में और सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए उन्हें लेकर के लगातार चर्चाएं रही। तो वहीं जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए, ईरान की सरकार की तरफ से उन्हें दबाने की कोशिश की गई। डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व शाह के बेटे जा पहलवी प्रदर्शनकारियों को उकसा भी रहे हैं कि वे इसे रोके नहीं। हिंसक प्रदर्शनों के बीच आशंका यह भी बढ़ी है कि अमेरिका इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे गंभीर संकटों में से एक से गुजर रहा है। 28 दिसंबर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ महंगाई और बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि उन्होंने राजनीतिक और मानवाधिकार के मुद्दों को भी अपने केंद्र में ले लिया है। वो इसे भी अब फेस कर रहे हैं। सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जिस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी सरकार कर रही है और सड़कों से लेकर अस्पतालों तक में लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं। मानवाधिकार संगठनों की तरफ से यह दावा किया गया है कि इन प्रदर्शनों में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल और गिरफ्तार किए गए हैं। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तीखे बयान और धमकियों ने हालातों को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। ट्रंप को ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, क्योंकि पहले जिस तरीके से अमेरिका हमलावर दिखाई दे रहा था, तरह तरह के बयान आ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि कभी भी अमेरिका का जो है वो ईरान पर हमला हो सकता है। लेकिन ईरान ने भी एक रणनीति बनाई मुंहतोड़ जवाब देने को लेकर के, और लगातार इस पर वर्कआउट किया गया। और अब ये हम देख रहे हैं कि एक कदम पीछे हटता हुआ अमेरिका एक दिन पहले दिखाई दिया। लेकिन आज के हालात क्या हैं? ट्रंप के कब्जे वाली जो धमकी थी उसे लेकर अब ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। यहां पर नेशनल सिक्योरिटी चीफ की तरफ से ये सीधे सीधे कहा गया कि अगर कोई ईरानी लोगों का हत्यारा है तो वो ट्रंप और नेतन्याहू हैं। यूएन में भी ट्रंप के इसी स्टेटमेंट को आधार बना करके ईरान ने शिकायत की कि वो एक संप्रभु राष्ट्र में अराजकता फैला रहे हैं। देश में फैले हुए प्रदर्शनों की आग में घी डाल करके ट्रंप अपने हाथ इसमें सेक रहे हैं। चूंकि परमाणु हथियारों को लेकर के ट्रंप ने चेतावनी दी थी मीडिया से बात करते हुए, और ईरान को खुली चेतावनी दी। और जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि ईरान ये कह रहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो जवाब देंगे, इस पर ट्रंप ने मजाक उड़ाने के मूड में भी ये कहा कि हाँ, ईरान ने पिछली बार भी यही कहा था, तब मैंने उनके परमाणु ठिकानों को उड़ा दिया था और अब उनके पास नहीं है, इसलिए उन्हें सही से पेश आना चाहिए। इस बयान को सीधे सैन्य धमकी के तौर पर भी देखा जा रहा है। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि वे ईरान में मौजूदा हालात से संतुष्ट नहीं हैं और यहां पर हो रही हत्याओं को अस्वीकार्य मानते हैं। हम ईरान के लोगों को आज़ादी देंगे। आप देखिए कि किस तरीके से एक के बाद एक इस तरह के बड़े बयान अमेरिका की तरफ से सामने आए हैं। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वे ईरान में लोकतंत्र को देखना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हम लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहते, हम उनके लिए थोड़ी आज़ादी चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारियों को उकसाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्रूथ सोशल पर ईरानी प्रदर्शनकारियों से अपने संस्थानों पर कब्जा करने की अपील भी की। उन्होंने ये लिखा कि ईरानी देशभक्तों, प्रदर्शन जारी रखो, हत्यारों और अत्याचारियों के नाम बचा करके रखो, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ट्रंप ने ईरान के आम लोगों के प्रति जिस तरीके से सहानुभूति दिखाने की कोशिश की है और ये कहा कि वहां पर लोकतंत्र और आज़ादी वे देखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम नहीं चाहते कि लोगों की हत्याएं हो, हम उनके लिए आज़ादी चाहते हैं। वे लोग लंबे समय से नरक में जी रहे हैं। उन्होंने ईरान के अतीत को याद करते हुए कहा कि कभी वह एक बेहतरीन जगह थी ईरान, जहां पर निवेश से अच्छा मुनाफा मिलता था और लोग भी अच्छे थे। लेकिन अब जो हालात है वो इतने ख़राब हो चुके हैं कि वहां पर रहना नरक जैसा है। अब आप देखिए कि ईरान के जितने भी प्रदर्शन हुए हैं ईरान में हालिया दिनों के अंदर, उसमें ये कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही है कि 2500 के करीब लोगों की मौतें हुई हैं। और ईरान में विरोध प्रदर्शनों का भी थमने का नाम नहीं ले रहा, हालांकि सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई की गई है।
ये जो प्रदर्शन शुरू हुए थे वो दरअसल शुरू हुए महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली को लेकर के, उनके खिलाफ। लेकिन धीरे धीरे ये प्रदर्शन कैसे सरकार विरोधी आंदोलन में तब्दील हो गए और कई जगहों पर हिंसक भी हुए, ये हम सब ने देखा। मानवाधिकार संगठनों के दावों के मुताबिक हम देखें तो सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक हजारों लोगों की जान गई है। हालांकि ईरानी सरकार इन आंकड़ों को खारिज करती रही है। रजा पहलवी का ईरानी आर्मी को एक संदेश भी सामने आया इस दौरान, और ईरान के जो पूर्व शाह हैं उनके बेटे हैं रजा पहलवी। उन्होंने सशस्त्र बलों से ये अपील करते हुए कहा कि आप ईरान की राष्ट्रीय सेना हैं, इस्लामिक रिपब्लिकन के नहीं हैं। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, जितनी जल्दी हो सके जनता के साथ खड़े हो जाइए। वे लगातार लोगों को ये कह रहे हैं कि वे प्रदर्शनों से पीछे नहीं हटें। इसी बीच ट्रंप ने ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द करने का भी ऐलान किया है, और ये कयास और तेज हो गए कि अब अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान में हजारों लोगों की हत्या और फांसी जैसी घटनाएं होती रहीं तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। उन्होंने साफ कहा कि अंत में हमारा लक्ष्य जीतना है, मुझे जीतना पसंद है। ईरान में जारी उथल पुथल और ट्रंप की आक्रामक नीति ने पूरे पश्चिम एशिया को एक बार फिर से अनिश्चितता के दौर में धकेल दिया है। आने वाले दिनों में ये तय होना है कि ये टकराव कूटनीति तक सीमित रहता है या फिर किसी बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ता है, किसी बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता है। लेकिन यह तय है कि जिस तरह की अमेरिका की गीदड़ भभकियाँ सामने आई थी, उसके बाद ईरान जो है वो डरा नहीं, पीछे नहीं हटा। ईरान ने आक्रामकता दिखाई और सीधे तौर पर चुनौती भी दी है कि अगर आप किसी तरह से उनके देश पर, उनकी अस्मिता पर हमला करेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जब ट्रंप की धमकी आई उसके बाद में ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका को हड़काया, उससे अभी लगता है कि ये मसला बातचीत से ही सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है कि युद्ध की नौबत नहीं आए, लेकिन आने वाले दिनों में इसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। इस पर भी हमारी नज़र है। आप क्या सोचते हैं इसे लेकर के हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। नमस्कार।